प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के किले। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिवाना का किला। सारे के सारे फैक्ट जितने भी ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। सारे के सारे फैक्ट मैंने शामिल किए हैं और सभी फैक्ट को चुटकी के साथ याद करेंगे। तो देखिएगा, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिएगा, लीजिएगा आनंद आज के वीडियो का। प्यारे मित्रों, सिवाना का जो किला है, सिवाना का किला है, ये सिवाना का किला बाड़मेर में है। कहां पे है? बाड़मेर में है। अब किसी गाइड में बालोतरा भी दे रखा है। बालोतरा है वो बाड़मेर से अलग हुआ है, नया जिला बना है बालोतरा जो कि बाड़मेर से अलग हुआ है। सिवाना का किला बाड़मेर में है। कहा? सिवाना का किला बाड़मेर में है। निर्माण की बात करें तो इस सिवाना के किले का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया। किसने करवाया सिवाना के किले का निर्माण? सिवाना का जो किला है इसका निर्माण करवाया वीर नारायण पंवार ने। ये राजा भोज का पुत्र था। किसका पुत्र था? वीर नारायण पंवार राजा भोज का पुत्र था। तो इस चीज को कैसे याद रखना है कि सिवाना का किला बाड़मेर में है और जो सिवाना का किला है उसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया। सुनिएगा, सिवाना को पढ़िएगा आप सिवा ना। सिवा ना क्या पढ़ना है? सिवा ना। एक देखो, इस सिवाना के शुरुआत में नाम आ रहा है शिव और लास्ट में नाम आ रहा है ना, मतलब शिव का ना। शिव का ना बोले तो शिव का नाग, शिव शंकर का नाग। शिव भगवान के गले में क्या रहते हैं रे? शिव भगवान के गले में तो नाग लपेटे लेवे। क्या लपेटे लेते हैं? नाग लपेटे लेते हैं, मतलब शिव का नाग। इस ना से याद रखना प्यारे मित्रों, नारायण। क्या याद रखना? नारायण। बोले तो वीर नारायण पंवार ने, वीर नारायण पंवार ने सिवाना किले का निर्माण करवाया। किसने करवाया? वीर नारायण पंवार ने। अब शिव का नाम आएगा तो प्यारे मित्रों नारायण का नाम आएगा। नारायण नारायण नारायण। नारद जी को सुना होगा, नारायण नारायण, मतलब शिव और नारायण। शिव ना बोले तो शिव और नारायण। सिवाना किले का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार ने। अब सुनो, सिवाना का किला है कहाँ? सिवाना। सिवा ना मतलब शिव का नाग। शिव ना मतलब शिव का नाग। शिव का नाग बाढ़ में से निकला था रे, या शिव का नाग बाढ़ में घुस गया ऐसे बोल दो, या शिव का नाग बाढ़ से निकला। अरे घर के आसपास बाढ़ होती है, नाग निकल जाए तो बोलते नहीं है क्या? शिव महाराज का आया है, भगवान शिव का नाग आया है। शिव ना, शिव जी का नाग बाढ़ में घुस गया। प्यारे मित्रों, सिवाना का किला कहाँ पे है? सिवाना का किला है वो बाढ़ में से, याद रखना बाड़मेर में है। कहाँ पे है रे? बाड़मेर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? शिव और ना, मतलब शिव जी और ना से नारायण। शिव जी, सिवाना किले का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। ये वीर नारायण पंवार राजा भोज का पुत्र था। अब देखिएगा, इस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। प्यारे मित्रों, जालोर दुर्ग की कुंजी किसको कहा जाता है? याद रखना, सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। सिवाना, मैंने लिखा है सिवाना, नाम है सिवाना। सिवाना का किला। सिवाना के लास्ट में ध्वनि आ रही है आना की। किसकी आ रही है भाई साहब? आना। सिवाना आ रहा है ना? सिवाना लिखा है मैंने, लास्ट में नाम आ रही है सिवाना, लास्ट में ध्वनि आ रही है आना की। हाँ, लास्ट में ध्वनि आ रही है आना की। जालोर दुर्ग की कुंजी में, इस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। इसको गौर से पढ़िएगा, लोर में जो ऊपर की मात्रा है इसको छोड़िए। जा लारे दुर्ग की कुंजी। कुंजी मतलब होता है चाबी या ताली। जा लारे दुर्ग की कुंजी
लेके आना। शिवा नाम का कोई लड़का है, शिवा आना, शिवा आना। जा लारे दुर्ग की कुंजी लेके आना। शिवा नाम के लड़के से किसी ने बोला कि शिवा जा लारे और दुर्ग की कुंजी लेके आना। प्यारे मित्रों, याद रखना, शिवा को बोला आना, जा लारे कुंजी लेके आना बोले तो सिवाना। प्यारे मित्रों, जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। कैसे याद रखना है? जालोर को पढ़ना है जा लारे, जा लारे दुर्ग की कुंजी लेके आना। किसको बोला? शिवा को। शिवा जा लारे दुर्ग की कुंजी लेके आना। प्यारे मित्रों, जा लारे याद रखनो है, जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। कौन से किले को? सिवाना के किले को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यह दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। यह सिवाना का किला है। यह कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? सिवाना का किला है, ये हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? हल्देश्वर पहाड़ी पर। हल्देश्वर पहाड़ी पर सिवाना का किला स्थित है। इस चीज को कैसे कनेक्ट करना है? देखो, सिवाना में नाम आ रहा है शिवा ना। क्या नाम आ रहा है? शिवा ना, शिवा ना। और हल्देश्वर में नाम आ रहा है हल्दी। शिवा हल्दी तेरे अलावा किसी की नहीं लगेगी बोले तो शिवा ना हल्दी, शिवा हल्दी तेरे अलावा नहीं लगेगी। शिवा ना, शिवा नहीं लगेगी क्या? हल्दी तेरे अलावा। हल्दी लगेगी तो शिवा की लगेगी, अन्यथा किसी की नहीं लगेगी। प्यारे मित्रों, सिवाना का किला हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। ये दुर्ग, कौन सा दुर्ग? सिवाना का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। आगे देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय इस दुर्ग पर सातल देव का अधिकार था। किसका अधिकार था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस सिवाना के किले पर आक्रमण किया था, उस समय इस किले पर किसका अधिकार था? प्यारे मित्रों, याद रखना, सातल देव का अधिकार था। किसका अधिकार था? सातल देव का अधिकार था। ये मैं याद करवाऊंगा आगे वाली लाइन में कि यहाँ पर जो जौहर हुआ था, साका हुआ था, केसरिया और जौहर दोनों हुए थे, उसके साथ ही मैं आपको याद करवा दूंगा कि यहाँ सातल देव का अधिकार था। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस दुर्ग पर किसका अधिकार था? इस दुर्ग पर सातल देव का अधिकार था। किसका अधिकार था? सातल देव का। अलाउद्दीन ने भांडेलाव तालाब को दूषित करवाया। इसमें गद्दार कौन निकला? प्यारे मित्रों, भांवला पंवार नाम का व्यक्ति था जो कि गद्दार निकला था। इसने गद्दारी की थी, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ हो गया था और चुपके से अलाउद्दीन खिलजी को कुछ बातें बताई थी। तो अलाउद्दीन ने भांडेलाव तालाब को दूषित करवाया। यहाँ पर एक तालाब था भांडेलाव तालाब, उस भांडेलाव तालाब को अलाउद्दीन खिलजी ने दूषित करवाया। और ये गद्दारी, दूषित करवाने वाली गद्दारी किसने की थी? ये गद्दारी की थी भांवला पंवार ने। भांवला पंवार को शुरुआत में देखो नाम लिखा हुआ है, भांवला पंवार में भावेला, भावेला, भावेला। और सिवाना का किला है, इसमें सिवाना में देखो नाम ध्वनि आ रही है सेव की। किसकी ध्वनि आ रही है? सेव की। भाई साहब, सेव किसको नहीं भावेला? सेव तो हर किसी को भावेला। सिवाना में नाम आ रहा है सेव, सेव किसको नहीं भावेला? सबको भावेला। याद रखना, सिवाना का किला है, उसमें जो गद्दारी की थी वो की थी भावेला से। याद रखना, भांवला पंवार ने की थी। और इस भा से ही याद रखना, भांडेलाव तालाब को दूषित करवाया था। कौन से तालाब को? भांडेलाव तालाब को दूषित करवाया था। प्यारे मित्रों, अलाउद्दीन ने भांडेलाव तालाब को दूषित करवाया और इसमें गद्दार कौन निकला? इसमें गद्दार निकला भांवला पंवार। कौन निकला? भांवला पंवार। याद कैसे रखना है? सिवाना में नाम आ रहा है सेव, दिख रहा है सेव। सेव किसको नहीं भावेला? सेव सबको भावेला। भांवला पंवार ने गद्दारी की थी। इस भा से ही याद रखना, भांडेलाव तालाब को दूषित करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। प्यारे मित्रों, अलाउद्दीन ने भांडेलाव तालाब को दूषित करवाया, इसमें गद्दार निकला भांवला पंवार। क्लियर? आगे देखिएगा, साका की बात करें तो सातलदेव व सोम ने केसरिया किया था। सातलदेव और सोम ने केसरिया किया और रानी मैणादे थी, उसने जौहर किया।
सिवाना का किले में नाम आ रहा है शिव, बोले तो साका। यहां पर केसरिया भी हुआ, जौहर भी हुआ। केसरिया किया सातल देव और सोम ने, जबकि जौहर किया रानी मैणा दे ने 1308 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहां आक्रमण किया था। और इस आक्रमण में साका जो हुआ, साका किसको बोलते हैं? जहां पे केसरिया और जौहर दोनों होते हैं उसको साका बोलते हैं। तो केसरिया तो सातल देव और सोम ने किया, और जौहर किया रानी मैणा दे ने, जौहर किया रानी मैणा दे ने। देखो सिवाना में नाम आ रहा है शिव, और प्यारे मित्रों शिव के तो सोमवार होते हैं। शिव जी के क्या होते हैं? शिव भगवान के तो सोमवार होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? बस इस सोम से याद रखना, सोमदेव, देव बोले तो सातल देव। अरे शिव है ना, वो सभी तलों में विद्यमान है। शिव तो कण कण में विद्यमान है, बोले तो सभी तलों से याद रखना सातल देव। और शिव जी के सोमवार होते ही हैं सोम। सातल देव और सोम ने केसरिया किया था। और ये भी याद रखना रानी मैणा दे थी न, उस रानी मैणा दे ने जौहर किया था। कब किया था? 1308 ईस्वी में। 13 सोमवार 8 करना है, वो याद रखियो 1308। बोले तो 1308 ईस्वी में रानी मैणा दे ने जौहर किया था, सातल देव और सोम ने केसरिया किया था। डन। आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा? याद रखना खैराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदल करके खैराबाद रख दिया। कैसे याद रखना है? अलाउद्दीन सिवाना में नाम पकड़ा सिवा, अलाउद्दीन ने बोला सिवा तेरी खैर नहीं है। खैराबाद में शुरुआत में नाम देखो खैर। अलाउद्दीन ने कहा सिवा तेरी खैर नहीं है। सिवाना के किले का नाम खैराबाद रखा, सिवा तेरी खैर नहीं। किसने कहा? अलाउद्दीन ने कहा। अलाउद्दीन ने कहा सिवा तेरी खैर नहीं। प्यारे मित्रों याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदल करके खैर नहीं से याद रखना खैराबाद रखा था। क्या रखा था? खैराबाद। गिरी सुमेल के युद्ध के समय राव मालदेव ने इस दुर्ग में शरण ली थी। जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में हुआ था। प्यारे मित्रों याद रखना 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। उस गिरी सुमेल के युद्ध में राव मालदेव ने इस सिवाना के किले में शरण ली थी। तो गिरी सुमेल में नाम देखो आ रहा है गिरी, गिर गया माल। गिरी सुमेल का युद्ध है, याद रखना मालदेव। गिरी सुमेल के युद्ध के समय राव मालदेव ने, गिरी नाम आया तो गिरी मतलब गिरना। अरे गिर गया क्या? माल, माल गिर गया। चर्चा चली, बोला चोरी हो गया, चोरी हो गया। चार चार चोरी चोरी, देखो चार चार चोरी चोरी। अरे गिर गया माल, लेकिन लोग बोल रहे हैं चोरी हो गया, चोरी हो गया। चार 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 चोरी चोरी, चार चार याद रखना 44। प्यारे मित्रों गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? 1544 में हुआ। और गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव ने इस दुर्ग में क्या ली? शरण ली थी। आई बात समझ में? आगे देखो, इस दुर्ग में कल्ला रायमलोत का थड़ा। प्यारे मित्रों कल्ला रायमलोत का थड़ा है वो कौन से दुर्ग में है? याद रखना सिवाना के दुर्ग में है। सिवाना के किले में कल्ला रायमलोत का थड़ा है। और महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा, प्यारे मित्रों महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा है, वो भी कहाँ है? वो भी सिवाना के किले में है। और एक स्पेशल याद रखना हल्देश्वर महादेव का मंदिर दर्शनीय है। प्यारे मित्रों सिवाना का किला है, ये हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर दर्शनीय है। याद रह जाएगा, हल्देश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? सिवाना के किले में है। इस दुर्ग में शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था। अरे दुर्ग में शेर ए राजस्थान, राजस्थान का शेर, भाई साहब राजस्थान का शेर है ना, उसकी तो हमेशा जय जयकार ही होगी, उसकी जय जयकार के ही नारे लगेंगे।
शेर ए राजस्थान, राजस्थान का शेर है, इसलिए भाई साहब जय जयकार के नारे लगेंगे। याद रखना, जय नारायण व्यास था राजस्थान का शेर, या शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास को कहा जाता है। और इस जय नारायण व्यास को याद रखना सिवाना के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। कौन से किले में बंदी बनाया था? याद रखना, सिवाना के किले में बंदी बनाया था। प्यारे मित्रों, मैंने 2-3 गाइड देखी है, ये थोड़ा याद रखना। सिवाना का किला है वो बाड़मेर में दिया हुआ है किसी गाइड में, किसी गाइड में ये बालोतरा में भी दिया हुआ है कि सिवाना का किला बालोतरा में है, कोई किसी गाइड में बोला हुआ है सिवाना का किला बाड़मेर में है, कोई गाइड में लिखा हुआ है बालोतरा है। याद रखना, बालोतरा को बाड़मेर से अलग किया गया है और नया जिला बनाया गया है बालोतरा। प्यारे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।